अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मैं हूं जी इस वक्त फैसलाबाद में और मोरिंगा के 2 दरख्तों के सामने खड़ा हूं और जो पाकिस्तान में मोरिंगा के इंट्रोड्यूसर हैं और बल्कि चैम्पियन ऑफ मोरिंगा अगर उनको कहा जाए तो ये बिल्कुल सूटेबल लक़ब होगा उनके लिए, डॉक्टर शहजाद बसरा, मेरे बहुत प्यारे भाई और दिल के करीब। इनसे आज हम 2 बातें पूछेंगे। एक तो ये कि ये जो एक पौधा है इसके ऊपर फलियां लगी हुई हैं, मोरिंगा का दरख्त है, और जो एक साथ राइट साइड पे है वो लश ग्रीन है और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो रही है। उसके ऊपर ना फूल हैं ना उसका फल है। ये क्या फ़र्क है? दूसरा, अक्सर आपने सुना होगा कि मोरिंगा के बीज खाने चाहिए। मोरिंगा के बीज क्या खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, और अगर खाने चाहिए तो एक दिन में कितने खाने चाहिए, और क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और क्या किन लोगों को नहीं खाने चाहिए, तो ये हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आई एम हैप्पी टू बी हियर। जोई भाई, हमारे पास ये इस वक्त 2 मोरिंगा के पौधे हैं। लोग कई अक्सर पूछते हैं कि मोरिंगा की कोई इकसाम भी होती हैं जी। इस पौधे में अगर आप देखें तो इसके अंदर फलियां, ब्राउन फलियां भी हैं, बिल्कुल हरी फलियां भी हैं, और इसमें छोटी फलियां भी होती हैं और फूल भी लगे हैं। यानी ये हमारी एक साइंस की टर्म में एक चीज़ को होता है जिसका इनडिटर्मिनेट, यानी सारा साल फूल लगते रहते हैं, सारा साल फलियां लगती रहती हैं। ये ऐसा पौधा है। अगर ट्रॉपिकल कंडीशन होगी ना तो फिर सर्दियों में भी लगती है। हमारे यहाँ सर्दियों में थोड़ी ग्रो रुक जाती है, वरना इसको सारा साल फलियां लगती हैं। ये एक हाइब्रिड है जो कि इंडियन तमिलनाडु जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने ये बनाई है, और पूरी दुनिया में एज ए स्टैंडर्ड वैरायटी PKM1 ये कंसीडर होती है। इसका जो बीज है इसको आगे फर्दर आप प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइब्रिड है। जो हमारा देसी मोरिंगा है वो पीछे है, उसके ऊपर इस टाइम कोई फूल नहीं है, कोई फली नहीं है। उसमें जैसे गंदम को एक ही दफ़ा, गंदम को, मकई को, चावल को आपने देखा है एक ही दफ़ा फूल लगता है, एक ही दफ़ा दाना बनता है, सारा साल नहीं होता। तो इसी तरह ये जो मोरिंगा है ना, ये देसी जो हमारा मोरिंगा है, सुहांजना जो है ना, इसको साल में नवंबर से लेके जनवरी तक मुख्तलिफ सिंध में अर्ली हो जाता है और आगे चलते चलते फैसलाबाद आते आते जनवरी आ जाता है जिसमें इसके ऊपर फूल लगते हैं, और उसके बाद इसकी फलियां बनती हैं जो मई जून में होती है, और एक ही दफ़ा लगती हैं। ठीक। और इसकी फलियां और इसकी फलियां, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी सीड की या इसके पत्तों की न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें फ़र्क है? देखिए, जैसे गंदम है ना, तो कोई गंदम भी होगी तो उसमें जो प्रोटीन परसेंटेज है ना वो 12.5 से 13.5 के दरमियान ही होनी है। ये नहीं हो सकता कि एक गंदम की वैरायटी में 40% प्रोटीन हो जाए, एक में 10% हो जाए, नहीं, रहती उधर ही है। लेकिन वो जो छोटा छोटा फ़र्क है उससे उसका फ्लेवर का, टेस्ट का, अरोमे का, बाकी न्यूट्रिशन का तो फ़र्क होता है। तो है तो ये मोरिंगा ही, इसके अंदर जो करैक्टर है थोड़ा थोड़ा तो फ़र्क होगा, एक इलाके से दूसरे इलाके में तो फ़र्क होगा, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मोरिंगा के बेनिफिट्स हैं वो दोनों से हमें मिलेंगे। एक और चीज़ मुझे समझ आ रही है कि अगर इसकी चूँकि वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, पत्ते ज़्यादा हैं, तो अगर हमने पत्ते सुखाने और उसकी प्रोडक्शन लेने के पर्पज़ से लगाना हो तो हमें देसी लगाना चाहिए। अब ये वैरायटी हाइब्रिड क्यों बनाई उन्होंने? हाइब्रिड इसलिए बनाई कि ट्रॉपिकल इलाका जहाँ ये बनी है वो ट्रॉपिकल है, तो सारा साल एक जैसा मौसम रहता है। वहाँ पे डोसा खाया जाता है, उस डोसा के साथ जो चटनी बनती है उसके अंदर मोरिंगा की फलियाँ, ग्रीन फलियाँ डलती हैं, और मोरिंगा की ग्रीन फलियाँ, छोटी का भी अचार बनाते हैं, सारे बनाते हैं, बड़ी को भी पकाते हैं, बड़ी की वो डोसा की चटनी बनाते हैं और मेडिसिनल मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। तो उनको सारा साल हरी फलियाँ चाहिए मुख्तलिफ साइज़ की, तो इसके लिए बनाया। दूसरा ये है कि ये फली जो है ना, ये जो ओरिजिनल PKM1 है पूरा, उसकी ये फली 4 फुट तक भी होती है। अब हो सकता है ये उसके F1 हो क्योंकि इसकी फली उतनी लंबी नहीं लेकिन मोटाई उतनी है, या हो सकता है सीज़न में आगे फली लंबी हो जाए, तो इसकी फली 4-4 फुट तक भी जाती है। और इसके अंदर आम जो हमारी देसी मोरिंगा है उसके अंदर फली का साइज़ भी छोटा होता है, बीज का साइज़ भी छोटा होता है, और बीज उसे 8 से 10 होते हैं। इसके अंदर 20 से 25 बीज होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, और उसके अंदर जो ऑयल कंपोजिशन है वो भी 40% से ज़्यादा है। जो हमारा देसी मोरिंगा है उसके अंदर 28 से 30 के दरमियान ऑयल परसेंटेज होता है। तो उन्होंने बनाया कि उसमें प्रोटीन, उसमें ऑयल भी ज़्यादा है, फलियाँ भी ज़्यादा है, बीज भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और सारा साल अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा खित्ता है ये ट्रॉपिकल नहीं है, यहाँ PKM1 फेल है। इसमें आपको पूरे साल में मैंने पूरी रिसर्च की, 400 से ज़्यादा फली नहीं मिलती। लेकिन जो हमारा देसी है
हल्के से हल्का जो दरख्त है ना, एक अगर बड़ा दरख्त है वो 1,500 से ज़्यादा एक ही वक्त में फली दे देता है, और एक ही वक्त उतारे, बीज निकालें, जो करना है जो कर लें। और अगर बहुत बड़े दरख्त हैं तो वो 5-5 हज़ार फली भी देते हैं। लेकिन जब आप प्रोपोगेशन करते हैं तो उसमें पत्तों के लिए लेते हैं, तो पत्तों के लिए तकरीबन जब आप काट के फसल के तौर पे काश्त करते हैं तो इन दोनों का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है पत्तों की क्वांटिटी का। अच्छा सर जी, हमने इसकी कंपैरिजन कर लिया कि जी ये हाइब्रिड है, वो देसी है, इसके पत्ते, इसकी ग्रोथ, ये ट्रॉपिकल है, कैसे कौन सा उगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई। आप काइंडली ये बताइए कि इसका जो बीज है, ये इसकी फली है, अब तैयार हो चुकी है, और इसमें से ये डार्क ब्राउन कलर के इसके सीड्स हैं, और इसको कैसे खाना है, कितने सीड्स खाने चाहिए और कौन कौन खा सकता है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला तो ये पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ब्लड प्रेशर के लिए ये बड़ा मुफीद है। ठीक। दूसरा ये कि ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं कि जो ख़ास तौर पे जो मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है, उसमें ये पूरी दुनिया में ये बीज इस्तेमाल करते हैं। तो इसको करते ये है कि रोज़ाना 2-3 खाते हैं, खाली पेट भी खा लेते हैं, बाद में भी खा लेते हैं जैसे सूट करे, और उसको 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है इसके अंदर, और उसके बाद ब्रेक करते हैं कुछ दिन की, फिर दोबारा खा लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों के जिस्म के अंदर सोजिशें हैं, जैसे घुटने सूज गए हैं, गर्दन सूज गई है, या अंदर ऑर्गन्स के अंदर सोजिश आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, अगला है कि इसके अंदर ऑयल बहुत हाई क्वालिटी है। इसका ऑयल दुनिया का महंगा तरीन ऑयल है, जो कि बेन ऑयल कहते हैं, कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होता है, और कुकिंग के लिए भी, चूँकि महंगा बहुत है इसलिए बहुत ख़ास होटलों में यूज़ होता है। अब खाना कैसे है, इसको ये ऐसे छीलते हैं, ऊपर वाली जो इसकी जो ब्लैक वाली तह है ना, इसका छिलका वो उतार देते हैं, डार्क ब्राउन जो है। हाँ जी। तो इसके अंदर से आपको जो गिरी आती है, तो ये जो गिरी है ये खाई जाती है, इसको कर्नल बोलते हैं। ठीक। तो ये जो वाइट से होती है इसको बोलते हैं, ये कड़वा होता है। अच्छा, कुछ वैराइटीज़ का कड़वा होता है, कुछ का बहुत कड़वा होता है, कुछ का नहायत ही कड़वा होता है, होता कड़वा ही है। तो इसका होता कड़वा है, इसको खाना है, खा के ऊपर से पानी फ़ौरन पी लें, फिर कड़वाहट कम हो जाती है, और मुंह में जैसे मलट्ठी खाने के बाद मिठास आ जाती है ऐसे, और मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो एज ए माउथ फ्रेशनर भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत कड़वा है। आपने रिस्क ले लिया खाने का। अभी पानी पी लेंगे, कोई मसला नहीं। चले तो इसको मेल फीमेल कोई भी खा सकते हैं? हाँ जी, सारे खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसको। कि मतलब अफ्रीका में तो लोग ना इसको मेल ख़ास तौर पे ज़्यादा, चूँकि उनका एक इस तरह उसका यूज़ ज़्यादा खाते हैं, वरना फीमेल्स भी खा सकती, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस वीडियो का फ़ायदा, मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी बताता चलूँ, एक तो इसको बीज से उगा सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के सीड आप लगाएंगे तो उसका हाइब्रिड वैरायटी नहीं निकलेगी। तो बेहतर है कि अगर आपने यहाँ पर देसी उगाना है तो देसी जो मोरिंगा है उसके सीड्स ग्रो करें, और उससे इजीली, और ये पूरी गर्मियाँ इसको लगा सकते हैं। हाँ जी, फरवरी से लेके तो अक्टूबर तक। पहली सर्दियाँ जो है ना, वो इसके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, तो सर्दी से पहले नहीं लगाना चाहिए। मतलब अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो अभी पौधा बहुत छोटा होगा तो सर्दी आ जाएगी। बेहतर है फरवरी में लगाएं। तो बेहतर है फरवरी में लगाएं, या अगस्त तक लगा लें, तो फिर पौधा सर्दी आने से पहले एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसकी बड़ी फास्ट ग्रोइंग है ये। जी हाँ, 1 साल में ये 14-15 फीट तक चला जाता है। अच्छा, और दूसरा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इसकी जो टहनी है, जब नई फ्रेश स्टेम्स होती हैं तो ये ग्रीन कलर की होती है, और जब थोड़ी मैच्योर होती है तो ब्राउन हो जाती है। जो ब्राउन टहनी है, चाहे पूरा इसका डंडा 5-6 फुट का काट के आप ज़मीन में 1 फुट उसको गाड़ दें तो वो पूरा दरख्त बन जाता है। जी हाँ, बड़ी इजी प्रोपेगेशन हो जाती है। तो एक पौधा मोरिंगे का आप बीज से लगाएं, आप बाज़ार से लेकर लगाएं, या टहनी तोड़ के उसको एज ए कटिंग आप लगाएं, लेकिन घर में ज़रूर लगाएं। डॉक्टर साहब हमेशा इन्होंने जितना पाकिस्तान में मोरिंगा की अवेयरनेस दी है, और सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है, मोरिंगा इज़ अ सुपर फूड, ये डॉक्टर शहजाद बसरा के मरहून मिन्नत है, और बड़े लोग इससे बेनिफिट हुए हैं, बड़े लोग इससे हील हुए हैं। अच्छा जी, आपने अभी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली मोरिंगा के बारे में कि हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, देसी कौन सी है, हमें कौन सी सूट करती है हमारी क्लाइमेट को, पाकिस्तान की स्पेशली जो हॉट क्लाइमेट है, वैसे ही ये हॉट क्लाइमेट का पौधा है। और डॉक्टर साहब की जितनी इसके ऊपर रिसर्च है, जितनी कंट्रीब्यूशन है, जितनी अवेयरनेस पाकिस्तान में मोरिंगा को लेके डॉक्टर शहजाद बसरा ने
बेनिफिट किया है लोगों को और खिदमत खल्क की है, वो शायद हिस्ट्री में याद रखी जाएगी और किसी और ने नहीं की। तो मोरिंगा और डॉक्टर शहजाद बसरा एक दूसरे के साथ लाजमी मलजूम है। वो एक बाहर का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें आपको मोरिंगा चैम्पियन का टाइटल दिया गया था, माशाल्लाह। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम से डॉक्टर साहब का चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो मैं रेगुलरली देखता हूँ। और आप यकीन जानिए कि जब से मैं वो देख रहा हूँ मैंने अपनी सेहत को इम्प्रूव किया है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव किया है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है। सुबह उठ के जो हम परेशान होते हैं कि जी हमें माहौल मिले तो हम वर्जिश करें, तो इन्होंने ऐसी ऐसी टिप्स बताई कि आप बेड पे बैठे कैसे वर्जिश कर सकते हैं, आप नमाज की कुर्सी पे इवन बैठे हैं तो कैसे आप वर्जिश कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स इनका जो है ना यूट्यूब चैनल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखें और आप आगे भी रिकमेंड करेंगे और आपकी लाइफ चेंजर होगा ये। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस हम जो है ना इकट्ठे बनाते रहेंगे और आपको पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।